क्यूबा संकट तब शुरू हुआ जब अक्टूबर 1962 में अमेरिका के U-2 टोही विमानों ने क्यूबा की खुफिया तस्वीरें ली। इन तस्वीरों से पता चला कि सोवियत संघ ने क्यूबा के सैन क्रिस्टोबल में परमाणु मिसाइलों की तैनाती के साथ ही उन्हें इस क्षमता के साथ तैयार कर रहा था कि वे अमेरिका में स्थित लक्ष्यों तक पहुंच सकें और उन पर हमला कर सकें। हालांकि क्यूबा संकट किसी तात्कालिक कारण की उपज नहीं थी, बल्कि दुनिया को परमाणु युद्ध के कगार पर ले जाने वाले इस संकट की जड़ें शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के दौरान बर्लिन को लेकर चल रही दो महाशक्तियों की टक्कर से जुड़ी हुई थी, जो अक्टूबर 1961 में बेहद तनाव की स्थिति में पहुंच गया था, जिसे चेक पॉइंट चार्ली के पास टैंकों के आमने सामने आने के रूप में जाना जाता है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 में हुए पोट्सडैम समझौते के अनुसार पश्चिम बर्लिन सोवियत नियंत्रण वाले पूर्वी जर्मनी के बीच होते हुए भी अमेरिका और उसके सहयोगियों मसलन ब्रिटेन और फ्रांस के नियंत्रण में रहा। इसे लेकर सोवियत संघ और अमेरिका में मनमुटाव शुरू हो गया और यह एक तरह से शीत युद्ध की शुरुआत थी, जिसकी चरम परिणति क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान देखने को मिली। दोनों महाशक्तियों के बीच बर्लिन को लेकर यह तनाव अगले कई सालों तक बरकरार रहा। इसे हल करने के लिए जून 1961 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और सोवियत प्रधानमंत्री निकिता क्रुश्चेव के बीच ऑस्ट्रिया के वियना में एक बैठक भी हुई। इसे वियना शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। यह शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों के नेताओं के बीच पहली और एकमात्र आमने सामने की मुलाकात थी। इस बैठक का मुख्य मुद्दा बर्लिन शहर का विभाजन था। क्रुश्चेव ने कैनेडी से पश्चिम बर्लिन को पूर्वी जर्मनी से मिला देने की मांग की, लेकिन कैनेडी ने उनकी यह मांग ठुकरा दी। इसके बाद अगस्त 1961 में क्रुश्चेव ने मशहूर बर्लिन वॉल बनवाने का आदेश दिया, जिसे पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन को अलग कर दिया। इस घटना ने दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव को और बढ़ा। बर्लिन की दीवार का बनना इस बात का संकेत था कि सोवियत संघ को बर्लिन के मुद्दे पर अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी और उसे एक दूसरा विकल्प अपनाना पड़ा, जो उसके लिए थोड़ा शर्मनाक था। इस घटना से नाराज क्रुश्चेव ने ऐसे मौके खोजने शुरू कर दिए जहां सोवियत संघ अमेरिका को साफ तौर पर हरा सके, और यह मौका मिला 1962 की शुरुआत में, जब क्यूबा के नेता फिडेल कैस्ट्रो ने खुले तौर पर मार्क्सवाद, लेनिनवाद और अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद यानी कम्युनिज्म का समर्थन करने की घोषणा कर दी।